भैया बहनों, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान, इसमें हम इतिहास के प्रथम विश्व युद्ध इस पर चर्चा कर रहे थे। तो आज हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम इस पर चर्चा करेंगे। तो भैया बहनों, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, मैंने आपको पिछले कालखंड में एक बात का उल्लेख किया था कि रामायण और महाभारत काल में जो युद्ध हुआ उससे भी ज़्यादा भयानक प्रथम विश्व युद्ध का एक परिणाम देखने से पता चलता है। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो परिणाम सामने आया तो उसमें हम बहुत सारी बातों पर चर्चा करें, परंतु इसमें पहला बिंदु अपार धन जन की हानि। भैया बहनों, प्रथम विश्व युद्ध में ऐसी अपार धन और जन, धन माने संपत्ति का और जन लोगों का 45 करोड़ लोग इस युद्ध में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। अर्थात जहां पर युद्ध जब हुआ तो उसमें कई देशों के बड़े बड़े कल कारखाने, वहां की बड़े बड़े बिल्डिंग, इमारत, स्मारक, जो देश की ऐतिहासिक धरोहर है उसको भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस तरीके से देखते हैं कि अपार धन और जन की उस समय हानि हुई। मतलब जिस देश ने आक्रमण किया दूसरे देश की धन और जन की बिना परवाह किए उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का या नष्ट करने का प्रयास किया। और इस तरीके से जो मैं आंकड़ा दे रहा हूं कि 45 करोड़, ये तो एक मात्र आंकड़ा है, मगर ये कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, बल्कि इससे कई हजार कई लाख लोग और भी जिसके हम गिनते नहीं कर सकते, पर एक अनुमानित 45 करोड़ लोग इस युद्ध से प्रभावित हुए। दूसरी बात, राजनीतिक परिणाम। राजनीति की दृष्टि से देखें तो क्या हुआ, तो यूरोप में निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। उस समय जो राजतंत्र था, राजतंत्र मतलब राजाओं का तंत्र माने शासन, राजाओं का शासन था। तो ये जो राजाओं का शासन था वो कैसा था, निरंकुश, मतलब कई साम्राज्यवादी देश में राजतंत्र थी और ये राजतंत्र में राजा अपनी मनमानी करने के लिए अपने ढंग से युद्ध में लोगों को शामिल करता गया और युद्ध में जबरदस्ती वो शामिल करते गए, सौंप दिए। फिर आगे और देखते राजनीतिक परिणाम, गणतंत्रों की स्थापना हुई। मतलब इसमें कई छोटे छोटे देश उभर कर सामने आए जिन्होंने अलग से अपने देश का, राष्ट्र का निर्माण किया। उसके बाद देखते हैं कि नवीन जो राष्ट्र बने उसमें राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीयता की भावना का तेजी से विकास हुआ। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता ये क्या है भैया बहनों, इसमें हर देश ने प्रयास किया कि हम अपने राष्ट्र को सबल बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या सैन्य शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, क्या हमें नए नए औजारों का, हथियारों का निर्माण करना पड़ेगा, क्या अणु बम, परमाणु बम का हमें निर्माण करना पड़ेगा। और इस तरह से एक राष्ट्र में, हर राष्ट्र में एक प्रबल लहरें उठने लगी कि हम अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं और राष्ट्रीयता के लिए किसी देश से अगर लड़ना पड़े, मरना पड़े, मारना पड़े तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक परिणाम उभर कर सामने आया। तीसरा बिंदु देखते हैं सामाजिक परिणाम। तो भैया बहनों, हम प्रथम विश्व युद्ध के पहले की बात करें तो उस समय महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं था। महिला मतलब क्या, तो महिलाओं को मात्र ये कहा गया कि महिलाओं का काम सिर्फ घर में होता है, घर का काम, रसोई का काम है ना, बच्चों का लालन पालन, भरण पोषण, देख रेख और घर की जिम्मेदारी, मतलब 4 दीवारी तक ही महिलाओं को रखा जाता था। मगर हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध की जैसी स्थिति परिस्थिति बनती गई तो महिलाओं को भी अब जब पुरुषों को युद्ध में जाना पड़ा या उनके पुरुषों का युद्ध में नाश हो गया, मर गया, मारा गया, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को भी घर से बाहर निकलने का अवसर मिला। और ये अब खेतों में, कल कारखानों में, उद्योग धंधों में ये भी अब पुरुषों की तरह बाहर निकलकर काम करने लगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में अब सुधार होना शुरू हुआ और वो घर से अब बाहर निकलने लगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो सामाजिक असमानता का जो भाव था, पहले यही था कि महिला है मतलब ये घर का काम करेगी, पुरुष है मतलब ये बाहर की दुनिया में काम करेंगे। मगर यहाँ पर देखते हैं कि सामाजिक परिणाम ये आया कि महिला और पुरुष बराबर हैं, किसी भी कल कारखानों में कहीं पर भी काम करने के लिए पुरुष के बराबर महिलाओं को भी अधिकार है। इस तरीके से आज हम सामाजिक परिणाम की बात करते हैं तो ये परिवर्तन देखने को मिलता है। चौथा बिंदु देखें, धर्म के प्रति आस्था का कम होना। प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई जब लड़ी गई तो लोगों का धर्म के प्रति, भगवान के प्रति आस्था कम होने लगी, बल्कि सबके मन में यही आया कि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के लिए मरना, मारना, लड़ना, भिड़ना यही हमारी आस्था का विषय बन गया है। मतलब भगवान के ऊपर भरोसा कम, धर्म के प्रति आस्था कम, बल्कि अब अपने राष्ट्र के प्रति आस्था बढ़ गई और राष्ट्र के लिए मरना, मारना यही उनका एक आस्था का बिंदु बन गया। तो कहने का मतलब है कि धर्म के प्रति आस्था धीरे धीरे लोगों में कम होने लगा। उसके बाद हम और आगे देखते हैं विज्ञान की प्रगति। भैया बहनों,
प्रथम विश्व युद्ध में हमने आपसे एक बात कही थी कि प्रथम विश्व युद्ध में ऐसे सांघातिक हथियार जिसमें AK-47, मशीन गन, तोप, गोला बारूद, अणु बम, परमाणु बम, लिक्विड फायर, हवाई जहाज, ये सब का उपयोग कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध में हम देखते हैं कि विज्ञान की लगातार प्रगति हुई है। हालांकि इसका उपयोग हम युद्ध में किए, किसी देश के लिए फायदेमंद नहीं है। कोई भी युद्ध किसी भी देश को लाभ नहीं देता है, इससे नुकसान ही होता है। मगर कहीं न कहीं इसके कारण विज्ञान की प्रगति जरूर हुई है, इस बात को हम झुठला नहीं सकते, क्योंकि इसके पहले विज्ञान में इस तरीके से लड़ाइयां नहीं लड़ी गई है। और प्रथम विश्व युद्ध से ही विज्ञान में और भी तीव्रता से विकास हुआ है, प्रगति हुई है, और नए नए हथियारों का, नए नए शस्त्रों का, नए नए कल कारखानों को बढ़ावा मिला। और प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम विज्ञान की निरंतर प्रगति हुई है, बल्कि तीव्रता से इसमें प्रगति हुई है। उसके बाद छठवां बिंदु देखते हैं, सांस्कृतिक परिणाम। भैया बहनों, हम देखते हैं कि राष्ट्रों की ऐतिहासिक कलाकृतियों, स्मारकों, भवनों, नगरों का विनाश हो गया। अर्थात एक देश जब किसी देश पर आक्रमण करता था तो वहां की जो धरोहर है, वहां के जो प्रमुख स्थान हैं, वहां की जो कल कारखाने हैं, उनको नष्ट करने का प्रयास किया गया। और इसके पश्चात एक अंतरराष्ट्रीय संस्कृति को प्रोत्साहन मिला। मतलब एक देश ने दूसरे देश की कुछ अच्छी चीजों का उन्होंने अनुकरण किया और उनको अनुकरण करके अपने देश में भी उसको लागू करने का प्रयास किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सांस्कृतिक परिणाम भी उभर कर सामने आए। सातवां बिंदु है भावी युद्ध के बीज। भैया बहनों, प्रथम विश्व युद्ध की जो लड़ाई लड़ी गई उसमें नुकसान दोनों पक्ष को हुआ। ये विजेता है या ये पराजित है, तो क्या पराजित राष्ट्र को ही नुकसान हुआ? ऐसा नहीं है। या विजेता राष्ट्र है तो उसको नुकसान नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। इसमें क्योंकि युद्ध जब होता है, चाहे ये दो लोगों की हो, दो पड़ोसी की हो, दो देश की हो या अंतरराष्ट्रीय लड़ाई हो, इसमें दोनों पक्ष को नुकसान होता है। तो इसके कारण हम देखते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी गई तो इसमें करोड़ों अरबों, जैसा कि मैंने बताया, अपार जन और धन की हानि हुई और युद्ध तो समाप्त हो गया। अब कई देश इसमें संधि करने लगे कि आगे जाकर के हम युद्ध नहीं करेंगे, आगे जाकर के हम शांति का प्रस्ताव रखेंगे। इसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यहाँ तक तो ठीक है, मगर जो संधियां हुई उसमें हमने देखा कि कई विजेता राष्ट्र पराजित राष्ट्रों पर ऐसे ऐसे नियम थोप दिए जिसके कारण पराजित राष्ट्रों को इस बात से संतुष्टि नहीं थी। वर्साई की जो संधि हुई, वर्साई की संधि में कहा गया कि नहीं, जर्मनी इसके लिए दोषी है, जर्मनी को इसके लिए दोषी ठहराया गया, उसको हर्जाना राशि देने की बात कही गई, उनके सैन्य शक्ति कम कर दिए गए, उन पर बहुत सारे आरोप लगा दिए गए, उनके औपनिवेशिक राष्ट्रों को कई राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। और इस तरीके से जब विजेता राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के ऊपर अपनी बातों को थोपने का प्रयास किया, अपनी बात को मनमानी ढंग से रखने का प्रयास किया और उस पर यह भी दबाव डाला गया कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आप पर पुनः आक्रमण कर देंगे। तो भैया बहनों, उस समय युद्ध की विभीषिका के कारण कई पराजित राष्ट्र इसका सामना तो नहीं कर पाए, मगर देर सवेर कहीं न कहीं इनके मन में युद्ध की भावना अभी से पनपने लगी। और यही ऐसा लग रहा था कि भावी युद्ध के बीच प्रथम विश्व युद्ध के ही इस परिणाम में समाहित था। और आगे जाकर देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी गई, ये उसी का परिणाम था। आज के लिए धन्यवाद।